जौनपुर में मायावती ने धनंजय सिंह का टिकट नहीं काटा है, बल्कि धनंजय सिंह खुद मैदान छोड़कर भाग गए हैं। ये बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि वो धनंजय सिंह जो चुनाव मैदान में आते हैं, तमाम आने के बाद उन्हें भारतीय जनता पार्टी गिरफ्तार करवाती है, ये स्वयं कहते हैं, उनकी पत्नी भी कहती है। इन सब अफवाहों के बीच में धनंजय सिंह का बेल होता है, वो आते हैं। सवालिया निशान तो तब खड़ा हो जाता है जैसे ही धनंजय सिंह छूट कर आते हैं, उनकी पत्नी श्रीकला सिंह रेड्डी चुनाव प्रचार धीमा कर देती हैं। उसके पहले तो श्रीकला सिंह रेड्डी लगातार हर गांव में जाकर लोगों से जनसंपर्क करना और मिलना, तमाम ऐसी कोशिशें और कवायदे कर रही थी। लेकिन जैसे ही धनंजय सिंह रिहा होते हैं, उनका चुनाव प्रचार धीमा हो जाता है। तभी से सवालिया निशान खड़ा होने लगता है। इसके बाद तमाम अफवाहें उड़ती हैं। एक दिन पहले यानी कि कल तमाम अफवाहें उड़ती हैं लोकसभा चुनावों को लेकर कि धनंजय सिंह का टिकट काट दिया जाएगा, उनकी पत्नी का टिकट काट दिया जाएगा। उसके बाद शाम होते न होते बसपा का जो केंद्रीय कार्यालय है जौनपुर में, वहां उद्घाटन होता है। धनंजय सिंह भी बुलाए जाते हैं, श्रीकला सिंह रेड्डी भी बाकायदा जाती हैं। दोनों मिलकर उसका उद्घाटन करते हैं, और ना सिर्फ उद्घाटन करते हैं बल्कि वहां बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं। घनश्याम खरवार जो कि बसपा के हैं, उनसे भी बाकायदा इंटरव्यू लिया जाता है। वो भी बताते हैं कि ये सारी चीजें बस अफवाहें हैं, इसमें सच्चाई 1% भी कुछ नहीं है। इसके बाद यूं होता है कि अगला दिन जैसे ही दिन बीतता है, रात आती है 10:30 और 11 बजे, धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला सिंह रेड्डी फोन करती हैं, बहन कुमारी मायावती जी से बात करती हैं और केंद्रीय कार्यालय पर बात करती हैं, और ये कहती हैं कि मुझे इस सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ना है और टिकट वापस कर देना है। इसके बाद क्या था, धनंजय सिंह की पत्नी के जैसे ही टिकट वापस करने का नाम लेती हैं, फिर बहन कुमारी मायावती का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। रातों रात यहाँ के वर्तमान सांसद श्याम सिंह यादव को बुलाया जाता है, उन्हें टिकट दिया जाता है और कहा जाता है कि कांग्रेचुलेशन, बधाई हो, आप ही जौनपुर के लोकसभा उम्मीदवार होंगे बहुजन समाजवादी पार्टी के बाद। इसके बाद सुबह होते न होते ये खबर अखबारों तक आ जाती है, न्यूज चैनलों तक आ जाती है। तमाम अफवाहें ये उड़ती हैं कि शायद धनंजय सिंह का टिकट बसपा काट देती है। हर चैनल वालों का बस एक ही ये होता है कि मायावती ने किया खेल, धनंजय सिंह का काटा टिकट। लेकिन इसमें सच्चाई नहीं है, धनंजय सिंह ने स्वयं टिकट वापस कर दिया है। मैं आपको बताऊं, धनंजय सिंह की पत्नी फोन कर बाकायदा बताती हैं बसपा कार्यालय में। हालांकि ऐसा कहना सिर्फ बसपा के जो कोर कमेटी की बैठक है, जो कोर कमेटी के नेता हैं, उनका कहना है। अभी भी धनंजय सिंह और श्रीकला सिंह रेड्डी का कोई भी भाषण या कोई भी बयान अभी नहीं आया है, जिसका हम इंतजार कर रहे हैं। लेकिन सूत्रों की माने और तमाम जो बड़े नेता हैं, तमाम जो सलाहकार हैं, उनकी माने तो धनंजय सिंह किसी व्यक्तिगत विशेष और किसी पार्टी के दबाव में अपना टिकट वापस कर दिए हैं। मैं आपको बताऊं, धनंजय सिंह का बेल होना भी कहीं ना कहीं सवालिया निशानों में आ गया था, क्योंकि उन्हें बरेली जेल ले जाया गया। यानी कि जो बरेली जेल का जो जौनपुर का जेल का प्रबंधन था, उन्हें बकायदा ये चीज पता था कि धनंजय सिंह की जमानत नहीं हो रही है। क्योंकि अगर किसी भी चीज को पता होता है, किसी भी अगर पुलिस कमिश्नर या फिर वहां के न्यायाधीश को पता होता कि इनकी बेल नहीं होगी, तो फिर बेल हो जाएगी, तो फिर ले क्यों जाते बरेली। उसके बाद बरेली जेल ले जाया गया, रास्ते में इनकी बेल होती है, 2 दिन बाद रिहाई होती है। ये सारी चीजें, आप इन सारी चीजों को जोड़िए और समझिए कि हकीकत क्या है। यानी कि किसी व्यक्तिगत पार्टी विशेष ने इनको छुड़वाया है और उसके बाद इन्होंने बकायदा उसी पार्टी व्यक्तिगत विशेष के कहने पर टिकट वापस कर दिया है। मैं आपको बताऊं, अगर धनंजय सिंह चुनाव लड़ जाते बसपा के कैंडिडेट होने पर, तो मैं आपको बता रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी की कृपा शंकर सिंह की जमानत वास्तव में जब्त हो जाती। लेकिन चूंकि मायावती भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, लगातार वो बी टीम पे काम भी कर रही हैं। इसमें मैं आपको प्रमाण बताऊंगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, देर क्यों कर रहे हैं, मैं आपको पल पल की खबर देता रहूंगा। बकायदा इन्होंने अपने टिकट को वापस किया किसी व्यक्तिगत विशेष के दबाव से, क्योंकि मैं आपको बताऊं, भारतीय जनता पार्टी के अमित शाह राजा भैया से कल ही मिलते हैं और आज धनंजय सिंह टिकट वापस कर देते हैं। तो खेला कहां से हुआ, धनंजय सिंह के साथ नहीं हुआ, खेला राजा भैया और अमित शाह से हुआ, और उस सारे खेले का प्रमाण जो है वो धनंजय सिंह पर आ गिरा। तो कहीं ना कहीं जो क्षत्रिय समाज की नाराजगी थी भारतीय जनता पार्टी की, उसे बाकायदा बराबर करने के लिए धनंजय सिंह का टिकट वापस करवाना पड़ा अमित शाह को राजा भैया से कहकर। तो ये रही है अभी तक जो जानकार है, जो अभी तक जो हमारे पास जो न्यूज आई है, जो गुप्त सूत्रों से खबर मिली है, उसका ये कहना है कि धनंजय सिंह चुनाव नहीं लड़ेंगे और कृपा शंकर सिंह का समर्थन भी करेंगे। अगर ऐसा करते हैं तब तो समाजवादी पार्टी थोड़ा सा फंसती हुई नजर आ रही है जौनपुर की लोकसभा सीट पर। लेकिन अब जो मतदाता हैं वो भी काफी सतर्क हो गए हैं,
और वो किसी के कहने पर वोट देने वाले नहीं हैं। हाँ, धनंजय सिंह के जो बहुत खास करीबी होंगे 10 से 20 हजार वोट, वो इधर से उधर हो सकता है, बाकी वोट तो अब उसी को जनता देगी जिसे वो चुनेगी। खैर, फिलहाल लोकसभा चुनाव और जौनपुर से जुड़ी पल पल की खबरों के लिए आप हमारे चैनल विनय विवादिया को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।